Hello everyone, welcome to Judiciary Library. Today we are going to take a discussion about complete IPC with punishment. आज हम लोग IPC का सारे सेक्शंस को कवर करेंगे उनके पनिशमेंट के साथ. तो IPC का ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं IPC के बारे में बता देना चाहती हूँ. IPC है क्या? IPC इंडियन पीनल कोड 1860, इसे लॉर्ड मैकॉले द्वारा ड्राफ्ट किया गया था और ये एक सब्सटैंटिव लॉ है. मीन्स इसमें किसी भी तरह का कोई भी प्रोसीजर नहीं बताया गया. इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑफेंसेस एंड उसकी पनिशमेंट के बारे में बताया गया है. ओके, अब इसके साइटेशंस क्या है? एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860 का ये एक्ट है. टेरिटोरियल एक्सटेंट है, पूरे इंडिया पे ये एक्सटेंड करता है. इनैक्टेड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा ये इनैक्ट किया गया था. इनैक्टेड डेट क्या थी इसकी? 6 अक्टूबर 1860 है. एसेंटेड टू 6 अक्टूबर 1860, कमेंस्ड 1 जनवरी 1860. ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 1860. यहाँ से कभी कभी प्री एग्जाम में कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाते हैं कि आईपीसी की इन्फोर्समेंट डेट क्या है. कुछ लोग 1860 टिक करके चले आते हैं, बट नहीं, 1862 से ये इन्फोर्स हुआ था, 1 जनवरी 1862, ना कि 1860 से. अब इसको कमिटी रिपोर्ट इसकी जो थी वो फर्स्ट लॉ कमीशन थी. आज का जो वीडियो है मैं दोनों लैंग्वेज में कवर करूंगी, हिंदी और इंग्लिश में. ओके, तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन की बात करता है. सेक्शन 1 to 5 तक चैप्टर फर्स्ट को डील किया गया है. सबसे पहला सेक्शन है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द कोड. संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार. तो ये 1 जनवरी 1862 से ही इन्फोर्स हुआ है. सेक्शन 2 पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया. भारत के भीतर किए गए अपराधों के दंड. सेक्शन 3 पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया. सेक्शन 3 भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों के दंड की बात करता है. सेक्शन 4 एक्सटेंशंस ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस. राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार. सेक्शन 5 सर्टेन लॉ नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट. कुछ अधिनियमों पर इस अधिनियम का प्रभाव ना डाला जाना. तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट था, इंट्रोडक्शन. चैप्टर सेकंड जर्नल एक्सप्लेनेशन की बात करता है, जो कि सेक्शन 6 से लेके 52A तक कवर किया गया है. सेक्शन 6 डिफिनीशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन. संहिता में परिभाषाओं का अपवादों के अध्याधीन समझा जाना. सेक्शन 7 है सेंस ऑफ एक्सप्रेशंस. 1 एक्सप्लेन्स, एक बार स्पष्टीकरण पद का भाव. सेक्शन 8 जेंडर को डिफाइन किया गया यानी लिंग को. सेक्शन 9 नंबर को डिफाइन किया गया है यानी वचन को. सेक्शन 10 मैन एंड वुमेन को डिफाइन किया गया है, पुरुष और स्त्री को. सेक्शन 11 में पर्सन को डिफाइन किया गया है यानी व्यक्ति को. सेक्शन 12 में पब्लिक को डिफाइन किया गया है यानी लोग को. 13 रिपील्ड है. 14 में सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट है, सरकार का सेवक. 15 और 16 रिपील्ड है. ओके, एंड आपका 17 में गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया है, सरकार को. 18 में आपका इंडिया है, भारत. 19 में आपका जज है, न्यायाधीश को डिफाइन किया गया है. 20 में आपका कोर्ट ऑफ जस्टिस है यानी न्यायालय. 21 में आपका पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया है यानी लोक सेवक को. 22 में आपका मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है, जंगम संपत्ति को. यहाँ ध्यान रखिएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया. आईपीसी में कहीं भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को नहीं डिफाइन किया गया. ओके. 23 में रॉन्गफुल गेन को डिफाइन किया गया है यानी सदोष अभिलाप को. 24 में आपका डिसहॉनेस्टली है, बेमानी से जिसे कहते हैं. 25 में आपका फ्रॉडुलेंटली है, कपटपूर्वक. और 26 में रीज़न टू बिलीव यानी विश्वास करने का कारण. 27 में आपका डिफाइन किया गया है प्रॉपर्टी इन पोसेशंस ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट. पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति. 28 में काउंटरफीट को डिफाइन किया गया है यानी कूटकरण को. 29 में डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया है यानी दस्तावेज को. 29A में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डिफाइन किया गया है. और 30 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी को डिफाइन किया गया है यानी मूल्यवान प्रतिभूति को 30 में डिफाइन किया गया है. 31 में बिल को डिफाइन किया गया है. आइए आगे देखते हैं. 32 में वर्ड्स रिफरिंग टू एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन. 32 में कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोभ भी आता है. 33 में एक्ट और ओमिशन को डिफाइन किया गया यानी कार्य
और लोभ को। और 34 में एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। 34 में आप लोग जानते हैं कॉमन इंटेंशन को डिफाइन किया गया है, समान आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। 35 में व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन और इट्स बीइंग डन विथ अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन है, जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान व आशय से किया गया है। ये इतनी सी बात सेक्शन 35 बोलता है। सेक्शन 36 इफेक्ट कॉज पार्टली बाय एक्ट और पार्टली बाय ओमिशन, अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोभ द्वारा कारित परिणाम। सेक्शन 37 है कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट कंस्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। सेक्शन 37 है किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना। सेक्शन 38 पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस, आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। इतनी सी बात बोलता है सेक्शन 38। सेक्शन 39 में वॉलंटरली को डिफाइन किया गया यानी स्वेच्छा से। 40 में ऑफेंस को डिफाइन किया गया है यानी अपराध को। 41 में विशेष विधि है। 42 में आपकी स्थानीय विधि को डिफाइन किया गया यानी लोकल लॉ को, और 41 में स्पेशल लॉ को डिफाइन किया गया। 43 में इलीगल को डिफाइन किया गया है, लीगली बाउंड टू डू यानी अवैध या फिर करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। सेक्शन 44 में इंजरी को डिफाइन किया गया, क्षति को। 45 में लाइफ को डिफाइन किया गया, जीवन को। 46 में मृत्यु को डिफाइन किया गया यानी डेथ को। 47 में एनिमल को डिफाइन किया गया है यानी जीव जंतु को। 48 में वेसल को डिफाइन किया गया यानी जलयान को। 49 में ईयर और मंथ को डिफाइन किया गया, वर्ष या मास। 50 में सेक्शन को डिफाइन किया गया है यानी धारा को। आईपीसी में धारा को कहाँ डिफाइन किया गया है तो धारा को सेक्शन 50 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 51 में ओथ को डिफाइन किया गया यानी शपथ को। 52 में आपको गुड फेथ को डिफाइन किया गया है यानी सद्भावना पूर्वक, और 52A में आपका हर्बर को डिफाइन किया गया यानी संश्रय। चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 3 हम लोग देखेंगे ऑफ पनिशमेंट, जो कि सेक्शन 53 से लेके 75 तक डील करता है। 53 में आपका पनिशमेंट को डिफाइन किया गया है यानी दंड को। 53A में कंस्ट्रक्शंस ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोरेशंस, निर्वसन के प्रति निर्देशों का अर्थ लगाना है सेक्शन 53। सेक्शन 54 में है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ यानी मृत्यु दंडादेश का लघुकरण है। 55 में कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। 55 में आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण है। 55A में डिफिनीशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है यानी समुचित सरकार को 55A में डिफाइन किया गया है। 56 रिपील्ड है। 57 फ्रैक्शंस ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट, दंड विधियों की भिन्न है 57 में। 58 एंड 59 आपका रिपील्ड है। 60 में सेंटेंस में बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट वुली और पार्टली रिग्रेस और सिंपल यानी दंडादेश कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भी भाग कठिन या सादा होगा। सेक्शन 60 इतनी सी बात बोलता है। सेक्शन 61 एंड 62 आपका रिपील्ड है। 63 में अमाउंट ऑफ फाइन है, जुर्माने की रकम 63 में। 64 में सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, जुर्माना ना देने पर कारावास का दंडादेश। 65 में लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉइडेबल है। 65 जबकि कारावास और जुर्माना दोनों ही अदिष्ट किए जा सकते हैं तब जुर्माना ना देने पर कारावास की अवधि कितनी होगी, ये 65 बोलता है। 66 डिस्क्रिप्शंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, 66 से जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाएगा। 67 है इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन ओनली। 67 में जुर्माना ना देने पर कारावास की बात कही गई जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो 67 में। 68 में इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन, जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाएगा यानी टर्मिनेशन हो जाएगा। 69 में टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन, जुर्माने के अनुपातिक भाग को दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान यानी टर्मिनेशन हो जाएगा। 70 में फाइन लेबल विद इन 6 years इम्प्रिजनमेंट डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी है। 70 में
जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान ही उद्ग्रहणी होगा यानी प्राप्त करना होगा, संपत्ति को दायित्व से मुक्त या उन्मुक्त नहीं करता है। सेक्शन 71 लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। 72 में पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस द जजमेंट स्टेटिंग दैट इफ इट इज़ डाउटफुल ऑफ विच। 72 में डिफाइन किया गया कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि किस अपराध का वो व्यक्ति दोषी है, यह 72 में बताया गया है। 73 में सोलिटरी कन्फाइनमेंट को डिफाइन किया गया यानी एकांत परिरोध को 73 में, और 74 में आपका लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट को डिफाइन किया गया एकांत परिरोध की अवधि को। 75 इनहेंस्ड punishment of certain offences under chapter 12 और chapter 17 after previous convictions। 75 में पूर्व दो सिद्धि के पश्चात अध्याय 12 और अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड की बात कही गई है। तो यहाँ आपका चैप्टर 3 भी कंप्लीट होता है। चैप्टर 4 जर्नल एक्सेप्शन की बात करता है, जो कि सेक्शन 76 से लेके 106 तक कवर किया गया है जर्नल एक्सेप्शन को। सेक्शन 76 एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य सेक्शन 76 में है। सेक्शन 77 एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशरी, न्यायिकता कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य। सेक्शन 78 एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर कोर्ट, 78 में न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। सेक्शन 79 एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य सेक्शन 79 में। सेक्शन 18 में है एक्सीडेंट इन डूइंग इन लॉफुल एक्ट, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, सेक्शन 81 है। एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभव हो किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया हो, सेक्शन 81 में। अगर सेक्शन 81 को इन शॉर्ट लैंग्वेज में बोला जाए तो ये नेसेसिटी की बात करता है, आवश्यकता की बात करता है, सेक्शन 81। सेक्शन 82 में एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज की बात कही गई है, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। सेक्शन 83 में एक्ट ऑफ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग है। 83 में 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु के कार्य की बात कही गई है। सेक्शन 84 में एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की बात कही है, विकृचित व्यक्ति का कार्य। सेक्शन 85 में एक्ट ऑफ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल, ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ था, सेक्शन 85। सेक्शन 86 ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड, किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्तता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। सेक्शन 85 आपका अनैच्छिक मत्तता की बात करता है और सेक्शन 86 आपका ऐच्छिक मत्तता यानी वॉलंटरी की बात करता है और सेक्शन 85 इनवॉलंटरी की बात करता है। ओके। सेक्शन 87 एक्ट नॉट इंटेंड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट, 87 में सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपति कारित करने का आशय ना हो और ना ही उसकी संभावना का ज्ञान हो। सेक्शन 88 एक्ट नॉट इंटेंड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन बेनिफिट, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है, सेक्शन 88 में। सेक्शन 89 में एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इंसेंट पर्सन बाय और बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन, सेक्शन 89 में गार्जियन के कंसेंट की बात कही गई है, संरक्षक द्वारा या उसकी सहमति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य। सेक्शन 90 कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन है,
सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात है कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। सेक्शन 91 एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड, ऐसे कार्य का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध हैं। सेक्शन 91 इतनी सी बात कहता है। सेक्शन 92 एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट। सेक्शन 92 एक ऐसा सेक्शन है जिसमें विदाउट कंसेंट की बात कही गई है, सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य है। सेक्शन 93 कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना है। सेक्शन 94 एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट, वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है सेक्शन 94 में। और सेक्शन 95 है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, तुच्छ अपहानि कारित करने वाले कार्य सेक्शन 95 में। अब हम लोग देखते हैं ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस 96 से लेके 100 तक के जो सेक्शन हैं, 96 से लेके 106 तक के जो भी आपके सेक्शन है वो आपके राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात करते हैं। 96 में इतनी सी बात कही गई है, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें हैं। सेक्शन 97 है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी, शरीर या संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। सेक्शन 98 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड ईटीसी। सेक्शन 98 में ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होगा जो कि विकृचित आदि हो यानी अनसाउंड माइंड का हो। सेक्शन 99 एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। 100 सेक्शन 100 when the right of private defense of the body extend to cause death, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। when such 101 section 101 when such right extend to cause any harm other than death, 101 में कहा गया है कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है। 102 कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, सेक्शन 102 में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और बना रहना है। सेक्शन 103 में व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, 103 में है कब संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। और सेक्शन 104 when such right extend to causing any harm other than death, ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है। सेक्शन 105 commencement and continuance of the right of private defense of property, संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। सेक्शन 106 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द डेडली असॉल्ट when there is risk of harm to innocent person, घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम हो 106 में। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार 96 से लेके 106 तक है। 100 से लेके 102 तक बॉडी के डिफेंस की बात कही गई है, जबकि 103 से लेके 105 तक के प्रॉपर्टी के डिफेंस की बात की गई है। तो यहाँ आपका चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। चैप्टर 5 अबैटमेंट की बात करता है जो कि सेक्शन 107 से लेके 120 तक डील करता है। सेक्शन 107 अबैटमेंट की बात करता है, अबैटमेंट ऑफ अ थिंग, किसी बात का दुष्प्रेरण। सेक्शन 108 अबैटरी की बात करता है यानी दुष्प्रेरक। सेक्शन 108 ए अबैटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। सेक्शन 109 पनिशमेंट ऑफ अबैटमेंट इन if the act abated is committed in consequence and where no provisions is made for it punishment, दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहाँ की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है संहिता में, यह सेक्शन 109 कहता है। सेक्शन 110 है पनिशमेंट ऑफ अबैटमेंट ऑफ Section 110 punishment of abatement if person abated does act with a different intention from that of abater, दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। सेक्शन 110 इतनी सी बात कहता है। सेक्शन 111 है लायबिलिटी ऑफ अबैटर व्हेन वन
act abated and different act done. दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाए और उससे भिन्न कोई कार्य किया जाए. सेक्शन 112 abature when liable to cumulative punishment for act abated and for act done. दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडित होगा, ये सेक्शन 112 बात करता है. सेक्शन 113 सेक्शन 111 का ही सप्लीमेंट्री प्रोविजंस है. सेक्शन 113 में लायबिलिटी ऑफ एबैटर फॉर एन एफेक्ट कॉज्ड बाय द एक्ट एबैटेड डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेंड बाय द एबैटर. 113 में कहा गया है दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक का आशय से भिन्न हो. ओके. सेक्शन 114 अबैटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड. 114 में कहा गया है कि अपराध के किए जाते समय यदि दुष्प्रेरक की उपस्थिति है. ओके. और 115 है अबैटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड. तो 115 में मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध नहीं किया जाता है. सेक्शन 116 अबैटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड. 116 में है कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध ना किया जाए. 117 है अबैटमेंट 117 में अबैटिंग कमीशंस ऑफ ऑफेंस बाय द पब्लिक और बाय मोर देन 10%. तो सेक्शन 117 में आपका पब्लिक और मोर देन 10% के द्वारा अबैटमेंट की बात कही गई है और इसकी पनिशमेंट प्रेस्क्राइब है 3 ईयर. अबैटिंग कमीशंस ऑफ ऑफेंस बाय द पब्लिक और बाय मोर देन 10%. 117 में लोक साधारण या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण है. इसकी जो पनिशमेंट प्रेस्क्राइब है वो 3 ईयर है. 118 है कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. 118 में है मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना. 119 में है पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस विच इट इज हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट. 119 में किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना को लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करने का उसका कर्तव्य हो, ये 119 में कहा गया है. सेक्शन 120 कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट. कारावास से दंडनीय अपराध को करने की परिकल्पना को छिपाना. सेक्शन 120. तो यहाँ ये आपका सेक्शन 5 कंप्लीट होता है. चैप्टर 5A क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. ये चैप्टर पहले नहीं था आईपीसी में. इस चैप्टर को अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है. 1913 में अमेंडमेंट के थ्रू इसको जोड़ा गया है. इसमें खाली 2 ही सेक्शन है 128A एंड 120B. 120A में डिफिनीशंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है यानी आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी हुई है और 120B में पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है. आपराधिक षड्यंत्र के दंड के बारे में 120B में बताया गया. इतनी सी बात चैप्टर 5A में है. चैप्टर 6 ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट. सेक्शन 121 से लेके 130 तक ये कवर किया गया है. तो चैप्टर 6 में आपका राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में बात की गई है. सेक्शन 121 वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और अबैटिंग वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना. धारा 121 में जिसकी पनिशमेंट है डेथ और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट. सेक्शन 121 कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल बाय सेक्शन 121. धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र करना 121 में जिसकी पनिशमेंट है 10 ईयर. सेक्शन 122 यानी धारा 122 कलेक्टिंग आर्म्स ETC विथ इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना जिसकी पनिशमेंट है 10 ईयर. सेक्शन 123 कंसीलिंग विथ इंटेंट टू फेस्टेट डिजाइन टू वेज वॉर.
धारा 123 में युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना है, जिसकी पनिशमेंट 10 ईयर है। धारा 124 यानी 124 असॉल्टिंग प्रेसिडेंट गवर्नर ETC विथ इंटेंट टू कंपेल और रिस्ट्रेन द एक्सरसाइज ऑफ एनी लॉफुल पावर, किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करना, धारा 124 में कहा गया। इसकी पनिशमेंट है 7 ईयर तक की। और 124A में आपको सिडिशन को डिफाइन किया गया है, यानी राजद्रोह को डिफाइन किया गया है, और इसकी पनिशमेंट 3 ईयर तक की या लाइफ टाइम तक की हो सकती है। अब 125 में आपका सेक्शन 125 में वेजिंग वॉर अगेंस्ट एनी एशियाटिक पावर इन अलायंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना है। इसकी पनिशमेंट 7 ईयर है। 126 धारा 126 कमिटिंग डिप्रीडेशंस ऑन टेरिटरीज ऑफ पावर एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, धारा 126 में भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना है। इसकी पनिशमेंट भी 7 ईयर है। धारा 127 रिसीविंग प्रॉपर्टी टेकन बाय वॉर और डिप्रीडेशंस मेंशन इन सेक्शन 125 एंड 126, इसकी जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर है। धारा 127 में धारा 125 और 126 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना है। धारा 128 यानी 128 पब्लिक सर्वेंट वॉलंटरली अलोंग प्रिजनर ऑफ स्टेट और ऑफ वॉर टू एस्केप, 128 में लोक सेवक का स्वेच्छाराज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना, इसकी जो पनिशमेंट है वो 10 ईयर है। सेक्शन 129 और सेक्शन 129 में पब्लिक सर्वेंट निग्लिजेंटली सफरिंग सच प्रिजनर टू एस्केप, 129 में उपेक्षा से लोक सेवक द्वारा ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना है, इसकी जो पनिशमेंट है वो 3 ईयर है। सेक्शन 130 एडिंग एस्केप ऑफ रेस्क्यूइंग हर्बोरिंग सच प्रिजनर्स, ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना या उसे छुड़ाना, सेक्शन 130 डील करता है और इसकी पनिशमेंट है 10 ईयर। तो यहाँ आपका चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। चैप्टर 7 और चैप्टर 7 कवर करता है ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के बारे में, जो कि सेक्शन 131 से लेके 140 तक है। सेक्शन 131 अबैचिंग म्यूटिनी और अटेम्प्टिंग टू seduce a soldier, sailor और आर्मी एयरमैन फ्रॉम हिज ड्यूटी, 131 में विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना है, जिसकी पनिशमेंट है 10 ईयर तक की। 132 132 अबैटमेंट ऑफ म्यूटिनी इफ म्यूटिनी इज कमिटेड इन कंसिक्वेंस देयरऑफ, 132 में विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाए, इसकी जो पनिशमेंट है वो 10 ईयर है। 133 अबैटमेंट ऑफ असॉल्ट बाय सोल्जर, सैलोर और एयरमैन ऑन हिज सुपीरियर ऑफिसर व्हेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ऑफिस, 133 में सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ ऑफिसर पर जबकि वह ऑफिसर अपने पद निष्पादन में हो हमले का दुष्प्रेरण करना, इसकी जो पनिशमेंट है वो 3 ईयर तक की है। सेक्शन 134 अबैटमेंट ऑफ सच असॉल्ट इफ द असॉल्ट इज कमिटेड, 134 में ऐसे हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए, इसकी जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर तक की है। सेक्शन 135 अबैटमेंट ऑफ डिजर्शंस और सोल्जर, सैलोर और एयरमैन, 135 में सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन यानी डिजर्शन का दुष्प्रेरण करना, इसकी जो पनिशमेंट है वो 2 ईयर है। सेक्शन 136 हार्बोरिंग डिजास्टर है, यानी जो डिजास्टर है अभित्याजक को संशय देना है, इसकी पनिशमेंट भी 2 ईयर है। सेक्शन 137 है डिजास्टर कंसील ऑन बोर्ड मर्चेंट वेसल थ्रू निग्लिजेंस ऑफ मास्टर्स, सॉरी यार निग्लिजेंस की स्पेलिंग गलत होगी, निग्लिजेंस ऑफ मास्टर है। 137 मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक है, 107 में इसकी जो पनिशमेंट है वो 500 है। सेक्शन 138 यानी 138 अबैटमेंट ऑफ एक्ट ऑफ
सबऑर्डिनेशंस बाय सोल्जर, सैलोर और एयरमैन। 138 में सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण है, इसकी पनिशमेंट 6 मंथ तक की है। 138 रिपील्ड है। 139 है पर्सन सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्ट्स, कुछ अधिनियमों के अध्याधीन व्यक्ति है 139 में। एंड 140 में है 140 में वियरिंग गर्ब ऑफ केयरिंग टोकन यूज्ड बाय सोल्जर, सैलोर और एयरमैन। धारा 140 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक को पहनना या टोकन धारण करना, इसकी पनिशमेंट है 3 ईयर तक की। तो यहाँ आपका चैप्टर 7 कंप्लीट होता है। चैप्टर 8 बात करता है ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, यानी लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। धारा 141 से 160 तक में इस चैप्टर को कवर किया गया है। 141 अनलॉफुल असेंबली यानी विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है 141 में। 142 यानी 142 में बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना है। 143 यानी 143 में पनिशमेंट है उसकी, किसकी पनिशमेंट है? बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली का, ठीक है। इसकी जो पनिशमेंट है वो 6 मंथ है। 144 यानी 144 जॉइंट अनलॉफुल असेंबली आर्म विद डेडली वेपन है। धारा 144 में घातक आयुध से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना है, इसकी पनिशमेंट 2 ईयर तक की है। 145 धारा 145 ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन लॉफुल असेंबली नोइंग इट हैज़ बीन कमांडेड टू डिस्पर्स, किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बने रहना है। अब इसकी जो पनिशमेंट है वो भी 2 ईयर है। सेक्शन 146 146 राइटिंग को डिफाइन किया गया यानी बलवा को। 147 पनिशमेंट फॉर राइटिंग यानी बलवा करने का दंड है 147 में। 147 में जो कि 2 ईयर है। 148 148 है राइटिंग आर्म विद डेडली वेपन है, घातक आयु से सुसज्जित होकर बलवा करना है, इसकी जो पनिशमेंट है वो 3 ईयर है। 149 एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। 149 में कॉमन ऑब्जेक्ट की बात की गई है। विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी होगा 149 में। 150 हायरिंग और कन्वीनिंग एट हायरिंग ऑफ पर्सन टू ज्वाइन अनलॉफुल असेंबली। 150 में है विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिए व्यक्ति का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के प्रति मौनानुकूल रहना, इसकी पनिशमेंट नहीं है। और 151 में यानी 151 में नोइंगली ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन असेंबली ऑफ 5 or more पर्सन आफ्टर इट हैज़ बीन कमांडेड टू डिस्पर्स। 151 में 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना है, तो ऐसे में पनिशमेंट होगी 6 मंथ तक की। 152 असॉल्टिंग और obstructing पब्लिक सर्वेंट व्हेन सप्रेसिंग राइट ETC। 152 में यानी 152 में लोक सेवक जब बलवे इत्यादि को दबा रहा है तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना, अब ऐसे में पनिशमेंट होगी 3 ईयर तक की। 153 wantonly giving provocation with intent to cause right। 153 बलवा करने के आशय से स्वेच्छता से या प्रकोपन देना, यदि बलवा किया जाए या ना किया जाए। इफ राइटिंग बी कमिटेड, पनिशमेंट जो होगी 1 ईयर की होगी यानी 1 साल की। अगर कमिट होता है ऐसे में प्रोवोकेशन के द्वारा यदि कमिट होता है राइटिंग का ऑफेंस तो 1 ईयर की पनिशमेंट होगी, और इफ़ नॉट बी कमिटेड तो पनिशमेंट होगी 6 मंथ तक की 153 में। 153A में promoting enmity between different group on ground of religion, race, place of birth, residence, language, etc. and doing acts prejudicial to maintain of harmony। 153A में धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संपरिवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य, इसकी जो पनिशमेंट होगी वो 5 ईयर तक की होगी। 153AA पनिशमेंट फॉर नोइंगली कैरिंग
आर्म्स इन एनी प्रोसेशंस और ऑर्गेनाइजिंग और होल्डिंग और टेकिंग पार्ट इन एनी मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विथ आर्म्स। 153 ए में किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाना या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित संचालन या आयोजन करना या उसमें भाग लेना। अब इसकी जो पनिशमेंट होगी वो 6 मंथ तक की होगी और 200 तक का आपका फाइन भी हो सकता है। 153 बी इम्पुटेशन असर्शंस प्रेजुडिशियस टू नेशनल इंटीग्रेशन से राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या प्रख्यान लगाना। 153 बी में इसकी पनिशमेंट 3 ईयर तक की होगी। 154 ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ लैंड ऑन विच एन अनलॉफुल असेंबली इज हेल्ड। 154 में उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है, तो उसकी जो पनिशमेंट होगी उसकी 1000 फाइन होगी। 155 लायबिलिटी ऑफ पर्सन्स फॉर हुज बेनिफिट राइट इज कमिटेड। 155 में उस व्यक्ति का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया गया है, तो उसकी पनिशमेंट कितनी होगी, फाइन लगेगा उस पर। 156 यानी धारा 156 लायबिलिटी ऑफ एजेंट ऑफ ओनर और ऑक्यूपायर फॉर हुज बेनिफिट नॉट बी कमिटेड। इस 156 में उस स्वामी अधिभोगी के अभिकर्ता का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है 156 में, तो पनिशमेंट कितनी होगी, फाइन लगेगा। 157 हर्बोरिंग पर्सन्स हायर्ड फॉर अनलॉफुल असेंबली विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्ति को संश्रय देना। ऐसे में पनिशमेंट 6 मंथ तक की हो सकेगी। 158 बीइंग हायर टू टेक पार्ट इन एन अनलॉफुल असेंबली और राइट। 158 में है विधि विरुद्ध जमाव या बलवे में भाग लेने वाले भाड़े पर जाना। अब ऐसे में पनिशमेंट होगी 6 मंथ और 2 ईयर तक की हो सकी। मीन्स मिनिमम जो पनिशमेंट होगी वो 6 मंथ तक की होगी और जो मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है वो 2 ईयर तक की हो सकती है। 159 में एफ्रे को डिफाइन किया गया यानी दंगे को, और 160 में यानी धारा 160 में पनिशमेंट फॉर कमिटिंग एफ्रे दंगा करने के लिए दंड है, और दंगा करने के लिए कितना दंड है, पनिशमेंट 1 मंथ मीन्स इम्प्रिजनमेंट 1 मंथ तक का हो सकेगा और जो फाइन होगा वो 100 रुपीज़ तक का हो सकेगा। तो यहाँ आपका चैप्टर 8 कंप्लीट होता है। चैप्टर 9 और चैप्टर 9 बात करता है ऑफ ऑफेंसेस बाय रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, यानी आपका जो चैप्टर 9 है लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में ये बात करता है, जो कि सेक्शन 161 से लेके 171 तक कवर किया गया है। 161 से लेके 165 ए तक रिपील्ड है। 166 यानी धारा 166 पब्लिक सर्वेंट disobeying law with intent to cause injury to any persons, यानी लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है, तो ऐसे में पनिशमेंट होगी 1 ईयर तक की। धारा 166 ए यानी 166 ए पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग डायरेक्शंस अंडर लॉ, लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता है, ऐसे में उसकी जो पनिशमेंट होगी वो 6 मंथ तक की हो सकेगी मिनिमम और मैक्सिमम 2 ईयर तक की हो सकेगी। 166 बी पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, यह सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीड़ित का उपचार ना करने के लिए कितनी दंड होगी, तो ये 1 ईयर तक की पनिशमेंट हो सकेगी। अगर कोई डॉक्टर किसी भी विक्टिम की ट्रीटमेंट से मना करता है तो 1 ईयर तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकेगी अकॉर्डिंग 166 बी। 167 पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग एन इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विथ इंटेंट टू कॉज इंजरी। 167 में है लोक सेवक जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है, ऐसे में उसको पनिशमेंट होगी 3 ईयर तक की। 168 धारा 168 पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली इंगेजिंग इन ट्रेड, लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगा हुआ है उसकी पनिशमेंट होगी 1 ईयर तक की। 169 पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली बाइंग और बाइंडिंग फॉर प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग 169 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है 169 में, तो ऐसे में उसको पनिशमेंट होगी 2 ईयर तक की। 170 पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक का प्रतिरूपण, ऐसे में पनिशमेंट होगी 2 ईयर तक की। 171
wearing garb or carrying token used by public servant with fraudulent intent। 171 में कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना है 171 में। ऐसे में पनिशमेंट होगी 3 मंथ और 200 फाइन। तो यहाँ आपका चैप्टर 9 कंप्लीट होता है। चैप्टर 9A ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन। अब इलेक्शन से रिलेटेड भी तो ऑफेंस होते हैं ना, तो आईपीसी में उसको भी मेंशन किया गया है। चैप्टर 9A निर्वाचन संबंधित अपराधों के विषय में। 171A कैंडिडेट इलेक्टोरल राइट डिफाइंड। अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार परिभाषित किया गया 171A में। 171B ब्राइबरी को डिफाइन किया गया, यानी रिश्वत को 171B में डिफाइन किया गया। 171C में अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शंस, निर्वाचन में असम्यक असर डालना 171C में डिफाइन किया गया। 171D में पर्सोनेशंस एट इलेक्शंस, 171D में निर्वाचनों में प्रतिरूपण यानी पर्सोनेशंस की बात की गई है। 171E में पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी की बात की गई है, यानी जो कोई रिश्वत लेता है या देता है तो उसको कितनी पनिशमेंट होगी, तो उसको जो पनिशमेंट होगी 1 ईयर तक की होगी। पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी 171E अकॉर्डिंग पनिशमेंट 1 ईयर। 171F पनिशमेंट फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस और पर्सोनेशंस एट एन इलेक्शंस। 171F के अकॉर्डिंग निर्वाचन में असम्यक असर डालने और प्रतिरूपण के लिए दंड है 1 ईयर। 171G फॉल्स स्टेटमेंट इन कनेक्शन विथ एन इलेक्शंस, निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन करना, इसकी पनिशमेंट होगी ओनली फाइन। 171H इलीगल पेमेंट इन कनेक्शन विथ एन इलेक्शंस। 171 निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय करना यानी पेमेंट करना, इसकी पनिशमेंट 500 फाइन तक हो सकेगी। 171I फेलियर टू कीप इलेक्शंस अकाउंट, निर्वाचन लेखा रखने में असफलता, तो इसकी जो पनिशमेंट होगी 171I के अकॉर्डिंग होगी वो 500 होगी। तो इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी ऑफेंस होते हैं 171A से लेके 171I तक डिफाइन किए गए हैं चैप्टर 9A में, और यहाँ आपका चैप्टर 9A कंप्लीट होता है। आइए हम लोग अब चैप्टर 10 की बात करते हैं। चैप्टर 10 बात करता है ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान्य के विषय में जो भी प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 172 से लेके 190 यानी 190 तक कवर किए गए हैं। लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में चैप्टर 10 डील करता है, यानी कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, सेक्शन 172 से 190 190। तो धारा 172 बात करता है 172 एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ सम्मन और अदर प्रोसीडिंग्स। 172 में सम्मनों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना, तो ऐसे में पनिशमेंट होगी 1 मंथ और 500 फाइन। 173 यानी 173 प्रिवेंटिंग सर्विस ऑफ सम्मन और अदर प्रोसीडिंग्स और प्रिवेंटिंग पब्लिकेशंस देयरऑफ, सम्मन की तामील या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना, तो ऐसे में पनिशमेंट होगी 6 मंथ और 1000 फाइन। 174 नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट। 174 में लोक सेवक के आदेश का ना मानकर गैर हाजिर रहना, तो ऐसे में पनिशमेंट होगी 1 मंथ और 500 फाइन। 174A नॉन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स टू अ प्रोक्लेमेशंस अंडर सेक्शन 82 ऑफ एक्ट 2 ऑफ 1974। 174A में ये इतनी बात कही गई 1974 के अधिनियम 2 की धारा 82 के अधीन किसी उद्घोषणा के उत्तर में गैर हाजिर रहना, ऐसे में पनिशमेंट जो मिनिमम होगी वो 3 ईयर तक की होगी, जो मैक्सिमम होगी 7 ईयर तक की होगी। सेक्शन 175 और 175 बात करता है ओमिशन, सॉरी यहाँ ओमिशन थोड़ा सा वो हो गई, स्पेलिंग मिस हो गई है। ओमिशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और इलेक्शंस रिकॉर्ड टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट। 175 में दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने से
लोप किया जाना यानी ओमिशन किया जाना। तो ऐसे में पनिशमेंट कितनी होगी? 1 मंथ और 500 फाइन। 176 है ओमिशन टू गिव नोटिस और इंफॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट। सूचना या इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तला देने का लोप करना। इसकी जो पनिशमेंट होगी वो 6 मंथ और 1000 फाइन होगा। और 177 फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशंस यानी 177 में मिथ्या इत्तला देना। ऐसे में अगर पनिशमेंट होगी तो वो 2 ईयर तक की हो सकेगी। 178 यानी 178 रिफ्यूजिंग ओथ और एफर्मेशंस व्हेन ड्यूली रिक्वायर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट टू मेक इट। शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वह ऐसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए। तो ऐसे में पनिशमेंट होगी 6 मंथ और 1000 फाइन। 179 रिफ्यूजिंग टू आंसर पब्लिक सर्वेंट अथोराइज टू क्वेश्चंस। 179 में प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इनकार करना। ऐसे में पनिशमेंट 6 मंथ और 1000 फाइन हो सकता है। 180 धारा 180 रिफ्यूजिंग टू साइन स्टेटमेंट कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना। ऐसे में पनिशमेंट होगी 3 मंथ और 500 फाइन। इम्प्रिजनमेंट 3 मंथ तक की होगी। जहाँ मंथ और ईयर लिखा है वहाँ आप इम्प्रिजनमेंट अंडरस्टूड कर लीजिएगा, बिकॉज मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। सेक्शन 181 फॉल्स स्टेटमेंट ऑन ओथ और एफर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट और पर्सन अथोराइज टू एडमिनिस्टर एन ओथ और एफर्मेशंस। 181 में है शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन करना। ऐसे में पनिशमेंट होगी 3 ईयर तक की। 182 फॉल्स इंफॉर्मेशन विथ इंटेंट टू कॉज पब्लिक सर्वेंट टू यूज हिज लॉफुल पावर टू द इंजरी ऑफ अनदर पर्सन्स। 182 में इस आशय से मिथ्या इत्तला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग किसी दूसरे को क्षति करने के लिए करे। तो ऐसे में पनिशमेंट होगी 6 मंथ और 1000 फाइन। 183 रेजिस्टेंस टू द टेकिंग ऑफ द प्रॉपर्टी बाय लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। 183 में है लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध करना। इसकी पनिशमेंट होगी 6 मंथ और 1000 फाइन। 184 है ऑब्स्ट्रैक्टिंग सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। 184 में लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा उपस्थित करना। ऐसे में पनिशमेंट होगी 1 मंथ और 500 फाइन। 185 इलीगल परचेस और बिड फॉर प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। 185 में लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना। ऐसे में पनिशमेंट होगी 1 मंथ तक की और 200 तक का फाइन भी हो सकता है। 186 ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शंस। 186 में लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। ऐसे में पनिशमेंट हो सकती है 3 मंथ और 500 फाइन। 187 है ओमिशन टू असिस्ट पब्लिक सर्वेंट व्हेन बाउंड बाय लॉ गिव असिस्टेंस। 187 में लोक सेवक की सहायता करने का लोभ जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आप आबद्ध हैं। ऐसे में पनिशमेंट होगी 6 मंथ और 500 फाइन। 188 डिसओबीडियंस और ऑर्डर ड्यूली प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। 188 में लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा करना यानी डिसओबीडियंस करना। तो इसकी जो पनिशमेंट होगी वो 6 मंथ और 1000 फाइन होगा। सेक्शन 189 थ्रेट ऑफ इंजरी टू पब्लिक सर्वेंट लोक सेवक को क्षति करने की धमकी देना। ऐसे में पनिशमेंट होगी 2 ईयर तक की। और सेक्शन 190 यानी धारा 190 थ्रेट ऑफ इंजरी टू इंड्यूस पर्सन टू रिफ्रेन फ्रॉम अप्लाइंग फॉर प्रोटेक्शन टू पब्लिक सर्वेंट। धारा 190 में लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति करने की धमकी देना है। तो ऐसे में पनिशमेंट होगी 1 ईयर तक की। तो यहाँ आपका चैप्टर 10 कंप्लीट होता है।
चैप्टर 11 बात करता है ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, जो कि सेक्शन 191 से लेकर 229 ए तक कवर करता है। अध्याय 11 यानी चैप्टर 11 आपका मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में बात करता है, जो कि धारा 191 से लेकर 229 ए तक है। 191 गिविंग फॉल्स एविडेंस, 191 में मिथ्या साक्ष्य देने की बात कही गई है। 192 फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। 192 193 पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस, 193 में मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दंड है और जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर तक है। 194 गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विथ इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शंस ऑफ कैपिटल ऑफेंसेस, 194 में है मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। ऐसे में पनिशमेंट हो सकती है 10 ईयर तक की या लाइफ टाइम तक की हो सकती है इम्प्रिजनमेंट। सेक्शन 195 गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विथ इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शंस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट, धारा 195 आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना है। ऐसे में पनिशमेंट हो सकती है 10 ईयर और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट तक की हो सकती है। सेक्शन 195 ए थ्रेटिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, धारा 195 ए में किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना या उत्प्रेरित करना है। ऐसे में पनिशमेंट होगी 7 ईयर तक के। सेक्शन 196 धारा 196 यूजिंग एविडेंस नोन टू बी फॉल्स, उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना लोग जानते हैं। ऐसे में पनिशमेंट होगी 7 ईयर तक की। 197 यूजिंग और साइनिंग फॉल्स सर्टिफिकेट, मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना है। ऐसे में पनिशमेंट होगी 7 ईयर तक की। 198 यूजिंग एज ट्रू अ सर्टिफिकेट नोन टू बी फॉल्स, 198 में है प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है सच्चे के रूप में काम लाना है। धारा 198, ऐसे में पनिशमेंट होगी 7 ईयर तक की। 199 फॉल्स स्टेटमेंट मेड इन डिक्लेरेशन विच इज बाय लॉ रिसीवेबल एज एविडेंस, 199 में ऐसी घोषणा में जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके किया गया कथन मिथ्या कथन हो। 199 तो ऐसे में पनिशमेंट होगी 7 ईयर तक की। 200 यूजिंग एज ट्रू सच डिक्लेरेशन नोइंग इट टू बी फॉल्स, धारा 200 यानी 200 में ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्चे के रूप में काम लाना है। ऐसे में पनिशमेंट होगी 7 ईयर तक की। सेक्शन 201 कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस और गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू स्क्रीन ऑफेंडर्स, 201 अपराध के साक्ष्य का विलोपन करना या अपराधी को प्रच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तला देना। ऐसे में पनिशमेंट होगी जो मिनिमम होगी वो 3 ईयर तक की होगी, मैक्सिमम होगी 7 ईयर तक की होगी। सेक्शन 202 इंटेंशनल ओमिशंस टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस बाय पर्सन बाउंड टू इन्फॉर्म, धारा 202 इत्तला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तला देने का शासय लोप करना, इसकी पनिशमेंट होगी 6 मंथ। 203 गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग एन ऑफेंस कमिटेड, धारा 203 किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तला देना, इसकी जो पनिशमेंट होगी वो 2 ईयर तक की होगी। 204 डिस्ट्रक्शंस ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टू प्रिवेंट इट्स प्रोडक्शंस एज एविडेंस, 204 में साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट कर देना है। 204 में इसकी पनिशमेंट होगी 2 ईयर तक की। 205 फॉल्स पर्सोनेशंस फॉर पर्पस ऑफ एक्ट और प्रोसीडिंग्स इन सूट और प्रोसिक्यूशंस, 205 में वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण करना, 205 में इसकी पनिशमेंट होगी 3 ईयर तक की। 206 में है फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट्स सीजर एज फॉरफिटेड और इन एग्जीक्यूशंस,
206 में है संपत्ति को संपन्न किए जाने में या निष्पादन में अभिकृत किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना, ऐसे में पनिशमेंट होगी 2 ईयर तक की। 207 है फ्रॉडुलेंट क्लेम टू प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट्स सीजर एज फॉरफिटेड और इन एग्जीक्यूशंस। 207 में है संपत्ति पर उसके संपन्न के किए जाने या निष्पादन में अभिकृत किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक दावा करना है। इसकी जो पनिशमेंट होगी वो 2 ईयर होगी 207 में। 207 में 208 में है फ्रॉडुलेंटली सफरिंग डिक्री फॉर सम नॉट ड्यू। 208 में ऐसी राशि के लिए जो शोध्य ना हो कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना, ऐसे में पनिशमेंट होगी 2 ईयर तक के। 209 है डिसऑनेस्टली मेकिंग फॉल्स क्लेम इन कोर्ट। 209 में है बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना, इसकी जो पनिशमेंट होगी वो 2 ईयर तक की होगी। 210 फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेनिंग डिक्री फॉर सम नॉट ड्यू। 210 में ऐसी राशि के लिए जो शोध्य नहीं है कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना, ऐसे में पनिशमेंट होगी वो 2 ईयर तक की होगी। 211 211 फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विथ इंटेंट टू इंज्योर। 211 में है क्षति करने से आशय से अपराध का मिथ्या आरोप लगाना, मीन्स किसी भी अपराध का मिथ्या आरोप किसी व्यक्ति पर लगाना क्षति कारित करने के लिए सिर्फ, ऐसे में पनिशमेंट होगी जो मिनिमम होगी 2 ईयर तक की होगी, मैक्सिमम होगी 7 ईयर तक की होगी। 212 हार्बोरिंग ऑफेंडर्स अपराधी को संशय देना, ऐसे में जो पनिशमेंट होगी वो मिनिमम 3 ईयर होगी, मैक्सिमम 5 ईयर तक की होगी। 213 टेकिंग गिफ्ट ETC टू स्क्रीन एंड ऑफेंडर्स फ्रॉम पनिशमेंट। 213 में है अपराधी को दंड से प्रच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना, ऐसे में पनिशमेंट होगी 3 और 7 ईयर तक की पनिशमेंट होगी इम्प्रिजनमेंट। 214 ऑफरिंग गिफ्ट और रिस्टोरेशंस ऑफ प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशंस ऑफ स्क्रीनिंग ऑफेंडर्स। 214 में अपराधी के प्रच्छादन के प्रतिफलस्वरूप उपहार की प्रस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन करना 214 में, ऐसे में जो पनिशमेंट होगी वो 3 और 7 ईयर तक की हो सकेगी। 215 में है टेकिंग गिफ्ट टू हेल्प टू रिकवर स्टोलन प्रॉपर्टी ETC। 215 में चोरी की संपत्ति इत्यादि को वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना, ऐसे में पनिशमेंट होगी 2 ईयर तक की। 216 है हार्बोरिंग ऑफेंडर्स हु हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी और हुज एप्रीहेंशन हैज़ बीन ऑर्डर्ड। 216 ऐसे अपराधी को संशय देना जो अभिरक्षा से भाग निकला है या जिसे पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है, ऐसे में पनिशमेंट होगी 3 और 7 ईयर तक की। 216 पेनल्टी फॉर हार्बोरिंग रॉबर्ट्स और डकैत्स। 216 में ऐसे अपराधी को संशय देना जो अभिरक्षा से भाग निकला है या जिसको पकड़ने के लिए 216A है लुटेरों या डाकुओं को संशय देने के लिए शास्त्रीय, इसमें 7 ईयर तक की पनिशमेंट होगी। 216A है आपका पेनल्टी फॉर हार्बोरिंग रॉबर्ट्स और डकैत्स, लुटेरों या डाकुओं को संशय देने के लिए जो पेनल्टी होगी वो 7 ईयर तक की इसमें पनिशमेंट मिलेगी। 216B यानी 216B रिपील्ड है आपका। 217 है पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग डायरेक्शंस ऑफ लॉ विथ इंटेंट टू सेव पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट और प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉरफीचर। 217 लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति के संपरण से बचाने की आशा से विधि के निर्देश की अवज्ञा करना, ऐसे में पनिशमेंट 2 ईयर तक की होगी। 218 यानी 218 पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग इनकरेक्ट रिकॉर्ड और राइटिंग विद इंटेंट टू सेव पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट और प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉरफीचर्स। 218 में किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को संपरण से बचाने के आशा से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख का लेख का रचना, इसकी जो पनिशमेंट होगी वो 3 ईयर तक की होगी। 219 पब्लिक सर्वेंट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स करप्टली मेकिंग रिपोर्ट ETC कंट्ररी ऑफ लॉ। 219 में है न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना है 219 में, ऐसे में पनिशमेंट होगी 7 ईयर तक की। 220 है कमिटमेंट फॉर ट्रायल और कन्फाइनमेंट बाय पर्सन हैविंग अथॉरिटी हु नोज
दैट ही इज़ एक्टिंग कंट्री टू लॉ। 220 में है प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है विचारण के लिए या प्रतिरोध करने के लिए सुपुर्दगी। 220 में तो ऐसे में पनिशमेंट होगी उसकी 7 ईयर तक की। 221 में है इंटेंशनल ओमिशंस टू एप्रीहेंड ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट बाउंड टू एप्रीहेंड। 221 में पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का शासय लोप करना है, ओमिशन करना है, तो ऐसे में पनिशमेंट होगी 3 और 7 ईयर तक की, जैसे भी केस होंगे। 222 इंटेंशनल ओमिशंस टू एप्रीहेंड ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट बाउंड टू एप्रीहेंड पर्सन अंडर सेंटेंस और लॉफुली कमिटेड। 222 में है दंडादेश के अधीन या विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति का पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का शासय लोप करना यानी ओमिशन करना है। अब इसकी जो पनिशमेंट होगी वो मिनिमम 3 ईयर तक की होगी और जो मैक्सिमम होगी वो 14 ईयर तक की होगी। अब देखते हैं सेक्शन 223। अब 223 है एस्केप फ्रॉम confinement or custody negligently suffered by public servant। लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना या सहन करना, ऐसे में पनिशमेंट होगी 2 ईयर तक की। 224 रिस्ट्रेंस और ऑब्स्ट्रक्शंस बाय अ पर्सन टू हिज लॉफुल एप्रीहेंशंस। 224 में किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा करना है, ऐसे में पनिशमेंट होगी 2 ईयर तक की होगी। 225 रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शंस टू लॉफुल एप्रीहेंशंस ऑफ अनदर पर्सन। 225 में किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा करना है, ऐसे में जो पनिशमेंट होगी वो 5 और 10 ईयर तक की हो सकती है। 225 ए ओमिशन टू एप्रीहेंड और सफरेंस ऑफ एस्केप ऑन पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन केस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर। 225 ए में उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना है, तो ऐसे में पनिशमेंट होगी 2 ईयर या 3 ईयर तक की होगी। 225 बी रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शंस टू लॉ एप्रीहेंशन और एस्केप और रेस्क्यू इन केसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर। 225 बी में अन्यथा अनुपबंधित दशाओं में विधि पूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना, ऐसे में पनिशमेंट होगी 6 मंथ तक की। और 226 आपका रिपील्ड है और 227 में है वायलेशंस ऑफ कंडीशंस। 227 में यहाँ थोड़ा सा मिस स्पेलिंग हो गया। 227 है आपका वायलेशंस ऑफ कंडीशंस ऑफ रिमिशंस ऑफ पनिशमेंट। 227 में दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण करना है। और 228 है आपका इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शंस टू पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। 228 में न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का शासय अपमान या उसके कार्य में विघ्न डालना है, तो ऐसे में पनिशमेंट होगी 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट होगी और 1000 रुपये फाइन होगा। 228 ए 228 ए डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस ETC। 228 ए में जो पनिशमेंट होगी वो होगी 2 ईयर तक की। जो आपके जो रेप विक्टिम होते हैं उनकी आइडेंटिटी इसीलिए डिस्क्लोज नहीं की जाती है क्योंकि 228 ए पनिश करता है, 2 ईयर तक की इम्प्रिजनमेंट होती है ऐसे केसेस में, इसीलिए रेप विक्टिम की जो आइडेंटिटी होती है उसे डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। 229 पर्सोनेशंस ऑफ अजूरर और असेसर्स। जूरी सदस्य या असेसर का प्रतिरूपण करना है, इसकी जो पनिशमेंट होगी वो 2 ईयर तक की होगी। और 229 ए 229 ए फेलियर बाय पर्सन रिलीज ऑन बेल और बॉन्ड टू अपीयर इन कोर्ट। 229 ए जमानत या बंद पद पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफल होना, ऐसे में उस व्यक्ति को पनिशमेंट होगी 1 ईयर तक की अकॉर्डिंग 229 ए। तो यहाँ आपका चैप्टर 11 कंप्लीट होता है।